वह जन मारे नहीं मरेगा। क्लास 7 पोएम 1। वह जन मारे नहीं मरेगा अर्थात द पर्सन वोंट डाई। नमस्ते बच्चों। तो पहली कविता आपकी है वह जन मारे नहीं मरेगा, जिसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो ये कविता जीवन मूल्य पे आधारित है, जिसे अंग्रेजी में लाइफ वैल्यू कहा जाता है। इसके दो प्रमुख मूल्य हैं। पहला दृढ़ निश्चय, जिसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेशन कहा जाता है। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास हिंदी में कहा जाता है। तो इसके बाद हम इस कविता की भूमिका देखेंगे। ये कविता किस पे आधारित है? इस कविता में एक ऐसे मनुष्य के हौसले और इरादों के बारे में बताया गया है जो जीवन में संघर्ष करते हुए अपना रास्ता स्वयं बनाता है और जिसके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता है। आइए इस कविता की भूमिका को अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। In this poem there is a description of the courage of such humans who face struggles bravely, make their own way. For them nothing is impossible. इस कविता की भूमिका, जिसे रोल कहते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे साहित्य शब्द उपयोग किए हैं। जो पहला शब्द हौसले, जिसे अंग्रेजी में कॉरेज कहा जाता है। इरादे, जिसे अंग्रेजी में इंटेंशन कहा जाता है। और संघर्ष, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रगल कहा जाता है। और अंत में मैंने और एक शब्द आपको बताया था, असंभव, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में इम्पॉसिबल। अगर ये चार प्रकार के शब्द हमारे जीवन में हम अडॉप्ट कर लेंगे तो कोई भी कार्य हमको पॉसिबल ही पॉसिबल रहेगा। इम्पॉसिबल कोई कार्य नहीं हो सकता। तो कभी भी कविता शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में चंद शब्द देख लेंगे। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल है, जिनका जन्म 1911 में बांदा, उत्तर प्रदेश में एक गांव में हुआ था। ये हमेशा सहज भाषा का उपयोग करते हैं, जो पढ़ने वालों के दिल को छू लेती है। इनकी रचनाएं में प्रमुख रचनाएं के थोड़े से नाम बताती हूँ मैं आपको। पहला युग की गंगा, और दूसरा नींद के बादल, तीसरा लोक और आलोक, और चौथा आग का आईना आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। आइए इस कविता के कवि परिचय अंग्रेजी अनुवाद में देखेंगे। Kedarnath Agarwal was born in 1911 in a village in Banda, Uttar Pradesh. Written in easy languages, the composition touched the heart. His major works are युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, आग का आईना, एक्सेट्रा। तो चलो अब हम पंक्तियों की शुरुआत करेंगे। तो पहली पंक्ति क्या है देखेंगे। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफान से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा, लोहे को मोड़ा है, जो रवि के रक्त का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे साहित्य शब्द का उपयोग किया है। तो जब भूमिका मैं आपको बता रही थी तो हौसले एक शब्द मैंने उपयोग किया था। हौसले का अर्थ अंग्रेजी में कॉरेज है, और इरादे, जिसका अर्थ अंग्रेजी में द इंटेंशन, और संघर्ष, जिसका अर्थ अंग्रेजी में स्ट्रगल है, और असंभव, जिसका अर्थ अंग्रेजी में इम्पॉसिबल। तो पहले हम पंक्तियों के जो भी कठिन शब्द हैं मैं उन्हें बता देती हूँ, उसके बाद में आपको पंक्तियों का अर्थ बताती हूँ। तो यहाँ पे हम जन देखा है, वह जन मारे नहीं मरेगा। जो इस कविता है इसका शीर्षक क्या है? वह जन मारे नहीं मरेगा। जन का अर्थ है पीपल, जीवन, जीवन का अर्थ है लाइफ, धूल, धूल का अर्थ है डस्ट, चाट कर, जिसका अर्थ है लिक, तूफान, तूफान का अर्थ है स्ट्रॉन्ग, लड़ा का अर्थ है फाइट, खड़ा, खड़ा का अर्थ है स्टैंड, और सोने का अर्थ है गोल्ड,
और खोदा का अर्थ है डिग, लोहे का अर्थ है आयन, मोड़ा का अर्थ है ब्रेंड, रवि का अर्थ है सन, रक्त का अर्थ है चैरियट, मारे का अर्थ है टू किल, मरेगा तो अर्थ है टू डेड। तो पहले पंक्ति को मैंने पढ़ भी दिया है और इसकी कठिन शब्द के अर्थ भी दिखा दिया है। तो चलो आप पंक्तियों का अर्थ भी देख लेंगे। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफान से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। एक ऐसा मनुष्य है जो अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आए हैं, तो उसने एक डिटर्मिनेशन उठाया है, एक दृढ़ निश्चय लिया है। उसको कितने भी बाधाएं आ जाए, उसका कदम पीछे नहीं रखा है, बल्कि दृढ़ निश्चय जो निश्चय उठाया है उसको तोड़ने की कोशिश नहीं किया। तो ऐसे उसके जीवन में उसने बड़ा हुआ है कि हर एक धूल चाट कर बड़ा हुआ है। धूल चाट कर बड़ा होना मतलब बहुत सारे संघर्षों को पार करके आया है। वो संघर्ष किस प्रकार के थे? जैसे कि तूफान की तरह थे, तूफानों को लड़ के वो बड़ा हुआ है। तो और क्या किया है ना, फिर तूफान में कोई भी चल भी नहीं सकता, बल्कि इसने तूफान से लड़ के उठ के खड़ा है। जिसने सोने को खोदा, हाँ, कोई एक डिटर्मिनेशन ऐसा लेता है कि कोई चीज को खोजने की, तो ऐसा खोदा तो उसमें से सोना ही निकल गया। और लोहे को मोड़ा, एक इतना अच्छा पावरफुल आदमी है जो अपना दृढ़ निश्चय कभी तोड़ा नहीं है। तो कितनी भी कठिनाइयां आए, उन कठिनाइयों में जैसे कि लोहे जैसे भी कठिनाइयां आए, उसको भी मोड़ने की कोशिश कर दिया। जो रवि के रक्त का घोड़ा है, रवि का अर्थ है सूर्य। सूर्य क्या कोई बाधा से डरता है? जो रोजाना उसका काम है, डेली रूटीन लाइफ, डेली आता है और शाम में अस्त होता है, फिर सुबह में उदय होता है, यही इसका चक्र होता रहता है। इसी तरह जीवन में हर एक मनुष्य जो रोजाना काम वो करते रहते हैं, जो भी दृढ़ निश्चय उनका रहता है, उसको आगे बढ़ते ही रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बाधाएं हैं, हमने जो डिसीजन लिया है इसको यहीं से रद्द कर देंगे, कभी नहीं सोचना है। इस प्रकार का जन, इस प्रकार का आदमी, मनुष्य कभी भी मर नहीं सकता, कोई भी इसे मार भी नहीं सकता। तो चलिए अभी हम दूसरी पंक्ति भी देख लेंगे। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा और शासन को मोड़ा है। जो युग के रक्त का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। तो इसके लिए हम पहले इसके शब्द अर्थ देखेंगे। तो इन पंक्तियों में हमने पहले आग देखा था। आग तो जाहिर सी बात है, आप लोग को मालूम है कि फायर, और जलाकर टू मेक इट फायर। और उसके बाद फौलादी स्ट्रॉन्ग एज आयरन, पंजे क्लॉज, फैलाए तो इसको स्प्रेड करना है, और नाग स्नेक, शोषण एक्सप्लॉइटेशन। और थोड़े शब्द क्या है इसमें इस पंक्ति के अंदर, तोड़ा जिसे ब्रेक कहा जाता है, शासन जिसे गवर्नमेंट, मोड़ा टू बेंड, युग, पीरियड, रथ, चैरियट। तो चलो अब हम लोग इस पोइट्री के अंदर जो जो चीजें वो देखेंगे। तो पहले हम कविता पढ़ के देख लिया और उसके शब्दार्थ जो भी यहाँ पे कठिन है वो भी देख लिया। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है। तो ये मनुष्य इतना जला है तो खुद को ही एक आग जैसा बना लिया है। कितने संघर्ष आए, कितने बाधाएं आए, सभी को डट कर सामना किया है। और सारी आग जैसे बाधाएं इतने इसके ऊपर आए तो ये खुद अपने आप को एक आग जैसा बना दिया। फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है। तो फौलादी एक मैग्नेट की तरह, एक आयरन की तरह, पंजे इसको क्लॉज कहते हैं। तो फैलाए नाग, नाग एक प्रकार का स्नेक होता है जो उसका सारा फन इस तरह से फैलाए हुए बन के खड़ा है। तो कोई नाग है ना, कोई आदमी को समझने की कोशिश नहीं करता है वो आदमी बड़ा है या छोटा है। तो किसी के सामने इस प्रकार का इंसान डरता नहीं है, किसी को
भी अच्छा बुरा समझाने की इसके पास हिम्मत होती है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, जो कमजोर लोग होते हैं उन्हीं को ही हमेशा एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। जिसके पास पावर रहता है उनके पास कोई जुबान नहीं खोलता है। ऐसी ही रोजानी जिंदगी है, बट यहाँ पे इस प्रकार का दृढ़ निश्चय वाला आदमी जिसके पास आत्मबल हो, वो किसी के सामने सर झुकाता नहीं है। छोटे को बड़े को हर एक को एक नजरिए से देखता है, जैसे कि नाक की तरह पंजा फैलाए हुए वो सभी के पास बात करने की उसके पास हिम्मत होती है। जिसने शोषण को तोड़ा और शासन को मोड़ा। शोषण, एक्सप्लॉइटेशन। सो बहुत सारे मालदार लोग आपने देखा होगा, गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन, इस तरह से अत्याचार करना, उसको डट कर मुकाबला करता है, डट कर वो लोग को समझाने की कोशिश करता है ये दृढ़ निश्चय वाला आदमी। और शासन को मोड़ा, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट होती है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसको भी इसने चेंज करने की इसके पास हिम्मत पाई जाती है। जो युग के रथ का घोड़ा है, युग पीरियड, जो इरा, ये सिर्फ प्रेजेंट में ही इस प्रकार के मनुष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पास्ट में भी इसी तरह के ही वो लोग के कैरेक्टर्स होना चाहिए और फ्यूचर में भी इसी तरह से होना चाहिए। सो इस प्रकार का मनुष्य कभी नहीं मरेगा, वो जन मारे नहीं मरेगा। तो यहाँ पे कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हम किसी से डरने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि हमारे पास आत्मबल और दृढ़ निश्चय से हम हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। और जो अच्छा जो बुरा है किसी के पास हम बाव नहीं करना, डरना नहीं है, सर झुकाने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि वो लोग को समझाने की कोशिश करना है। तो आखिर में मैं ये बताना चाहती हूँ कि केदारनाथ अग्रवाल इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय और हौसला जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वो व्यक्ति जिसने समाज में ऐसे लोगों का विरोध किया है जो गरीब तबके मतलब कैटेगरी, गरीब तबके के लोगों को शोषण करते हैं, सरकारी तंत्र से हक की लड़ाई लड़ता हुआ समाज को नेतृत्व प्रदान करता है। मतलब क्या है? एक पॉसिबल विजन दिखाना है, ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं हम लोग। कौन ये सब कुछ कर सकता है? जिसके पास दृढ़ निश्चय, आत्मबल, हौसला, ये तीन चीजें जिसके पास होती है, वो शख्स हर एक समाज के लोगों को विरोध करता है। कौन से लोगों को विरोध करता है? जो गरीब तबके लोगों हैं, जिस गरीबों के ऊपर शोषण करते हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं। इस तरह के अत्याचार को कौन पूछने वाला है? जिसके पास आत्मबल और दृढ़ निश्चय और हौसला होता है, वही के पास हिम्मत होती है इन सभी कार्यों को रोकने की और सरकारी तंत्र से हक की लड़ाई लड़ता हुआ समाज को एक ऑप्टिमिस्टिक, एक अच्छा सा नेतृत्व, एक गुड विजन दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति किसी के आगे झुक नहीं सकते। तो चलिए अभी हम इस कविता में जो जो देखा है शब्दार्थ के जरिए उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला शब्द फौलादी, जिसे हिंदी में ही मैं पहले बताने की कोशिश कर रही हूँ। लोहे जैसा मजबूत। तो यहाँ पे क्या लोहे जैसा मजबूत है? जो इंसान हौसला और दृढ़ निश्चय के साथ है, वो एक फौलादी पंजा फैलाए हुए नाक की तरह करता है। मैंने बताया था कि नाक का यहाँ पे क्यों उपमेय इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो इंसान के पास हौसला है, दृढ़ निश्चय है, वो एक नाक की तरह एक पंजे फैलाए हुए, किसी के पास डरता नहीं, किसी के पास बल है, कौन कमजोर है, इसका ऐसा नेतृत्व नहीं होता है, सभी को एक जैसा ही देखता है। नाक तो जाहिर की बात है, तो उसको सांप कहा जाता है। पंजा हम किसको कह सकते हैं? 1 2 3 4 5 जो 5 है, जो 5 चीजों को हम 5 उंगलियों को जब हम फैलाते हैं, किसी को पंजा कह सकते हैं। ओके।
रवि के रक्त का घोड़ा। रवि के रक्त का घोड़ा क्या है? जैसे कि तेजस्वी पुरुष। तेजस्वी पुरुष क्या करता है? किसी के सामने वो झुकने की कोशिश नहीं करता है और किसी को सताने की कोशिश नहीं करता है। हर एक दिन वो अपना काम अटल रहता है। उसका जो भी वो दृढ़ निश्चय करता है उसको हमेशा उसी पे चलने की कोशिश करता है। और धूल जिसे मिट्टी कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में मैंने क्या बताया था, जिसको डस्ट कहा जाता है। और फौलादी पंजे फैलाए नाग, मैंने आपको बताया था। जिसकी भारी विपत्तियां, कितने भी उसको विपत्तियां आ जाए, वो क्या करता है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और शासन जिसे मैंने सरकारी बताया था। सरकारी किसे कह सकते हैं? गवर्नमेंट को कह सकता है। युग के रक्त का घोड़ा, समाज को नेतृत्व दिखाने वाला। मैंने बताया था कि सिर्फ है ना इस तरह के जो किरदार होते हैं प्रेजेंट में ही रहना जरूरी नहीं है, बल्कि पास में भी इसी प्रकार के कैरेक्टर्स होना चाहिए और प्रेजेंट में भी ऐसे ही होना चाहिए और फ्यूचर में भी ऐसे ही होना चाहिए। तो यही इस तरह के कैरेक्टर्स जिस मनुष्य में होता है वही मनुष्य कहलाता है। तो चलो अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस कविता के रचयिता कौन है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कविता शुरू करने से पहले, और उनकी तारीफ भी हमने देखा था। तो चलो मैं ही बता देती हूँ, केदारनाथ अग्रवाल। वह जन मारे नहीं मरेगा। यह कविता किसके बारे में है? इससे हमें क्या संदेश मिलता है बताओ? तो यहाँ पे 3 चीजें आप हमेशा याद रखना चाहिए। ये कविता दृढ़ निश्चय और आत्मा विश्वासी और हौसला, ये 3 चीजें जिस युवकों में होता है, इसी को हम क्या कह सकते हैं? वह जन मारे नहीं मरेगा का संदेश हमको इसी प्रकार से मिलता है। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? What is the impression we are getting from this poem? तो यहाँ पे क्या है, इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और हौसला, ये 3 चीजें होना जरूरी है। इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिसने शोषण को तोड़ा, शासन को मोड़ा है, जो युग के रक्त का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा। तो चलो अब इन पंक्तियों का अर्थ लिखेंगे। अर्थ लिखने से पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्यान। संदर्भ के अंदर आपको कवि और कविता का नाम लिखना पड़ेगा। सो किस प्रकार से लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां, मतलब अर्थात प्रेजेंटेड स्टैंजास। किसकी है ये कविता? केदारनाथ अग्रवाल की। और इस कविता का नाम उसके बाद लिखना पड़ेगा। वह जन मारे नहीं मरेगा से ली गई है। इट हैज टेकन फ्रॉम वह जन मारे नहीं मरेगा। तो दूसरा भाग में आपका शीर्षक होगा प्रसंग। प्रसंग में आपको ये कविता किस विषय पर लिखा गया है उसको बताना पड़ेगा। तो ये कविता आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चय युवकों के बारे में कहा गया है। तो ये कहाँ पे लिखना है? प्रसंग के अंदर लिखना पड़ेगा। अभी व्याख्या, सो तीसरा भाग। भावार्थ लिखने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे व्याख्यान लिखा गया है। क्यों? इन दोनों में क्या फर्क है? भाव अर्थ ही लिखेंगे। यहाँ पे आपको सारा व्याख्यान, सारा सब्जेक्ट बताना पड़ेगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसने समाज में ऐसे लोगों का विरोध किया है जो गरीब तबकों के लोगों का शोषण करते हैं, सरकारी तंत्र से हक की लड़ाई लड़ता हुआ समाज को नेतृत्व प्रदान करता है, ऐसे व्यक्ति किसी के आगे झुक नहीं सकते। तो सारी कविता का सार हम यहाँ पे बता दिया है व्याख्यान के अंदर।
तो ये कविता किसके लिए है? युवकों के लिए है। युवकों के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि वो लोग को आत्मविश्वासी बनना है और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जब भी ये लोग क्या कर सकते हैं कि समाज में जो भी लोग हो जो अत्याचार करते हैं गरीबों पे, उनका विरोध करने के लिए ये दो दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वासी के भाव हम लोग को उपयोग करना चाहिए। जो गरीब तबके मतलब उनका कैस्ट, जो उनका स्टेटस, गरीब स्टेटस के लोगों को शोषण कौन करते हैं? अमीर लोग करते हैं। और सरकारी तंत्र से हक की लड़ाई लड़ता हुआ, कौन सरकारी तंत्र से हक की लड़ाई लड़ेंगे? हक मतलब राइट्स। जिस आदमी के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर दृढ़ निश्चय है और आत्मविश्वासी है, वो किसी से डरता नहीं है, वही आदमी, वही मनुष्य है शोषण को भी रोक सकता है, सरकारी तंत्र को भी पलट सकता है और समाज को एक नेतृत्व प्रदान कर सकता है। प्रदान मतलब प्रोवाइड करना, नेतृत्व एक नया विजन, समाज को नए एक नजरिए से सभी को दिखा भी सकता है, खुद देख भी सकता है। कब? ये दोनों चीजें उसके पास होनी चाहिए, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। जो इस प्रकार के मनुष्य होते हैं वो किसी के आगे झुक नहीं सकते। हमारी आम जिंदगी में हमने देखा है बहुत सारे लोग अमीरों के गुलाम बने रहते हैं, गरीबों पे अत्याचार करते हैं। अमीर कुछ भी अत्याचार करो उसको कोई रोकने वाला नहीं रहता, किसी में हिम्मत नहीं होती। गरीब अच्छाई से भी कुछ करो तो उसके ऊपर 1000 नुक्ताचीनी यानी क्रिटिसाइज करने वाला 1000 आदमी आके खड़ जाता है। तो इसीलिए युवकों को, हमारा भविष्य युवकों से ही है। अगर वो लोग सीधे रास्ते पर दृढ़ निश्चय से चले तो उसी को सारे लोग, उसके नक्श के कदम पे सारे लोग चलने की कोशिश करेंगे। तो हमारा समाज एक सुधार में तब्दील हो जाएगा। तो चलिए अब तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। Explain the meaning of this lines. Reference: The lines presented are taken from the Virgin Mare Nahi Marega poem, written by Shri Kedarnath Agarwal. Context: It is said about the confidence and determined youths. Lecture: In this line, the poet says that the person who opposes such people in the society, who exploits the people of the poor section, fighting for the right from the government machinery, gives the society the leadership. Such a person cannot bow down and give up. धन्यवाद बच्चों।